ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको। स्टडी द फॉलोइंग पाई डायग्राम केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जो आपका ये वाला जो सर्किल दिया हुआ है, ये आपको बता रहा है आपके इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में कि बॉडी का कितना परसेंट क्या क्या है। और ये बता रहा है कंपोजिशन के बारे में कि हमारी जो बॉडी है वो कितने कितने परसेंट किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है। कहने का मतलब जैसे यहाँ दिख रहा है मसल्स 1/3 है, स्किन 1/10 है, इसी तरह बोन है, और इधर बाकी के जो हार्मोन्स और एंजाइम्स है, ये तो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल बॉडी। यहाँ प्रोटीन कितना है? 16%। मतलब हमारी बॉडी का जो भी पार्ट है, भले वो मसल्स हो, स्किन हो, कुछ भी हो, उसमें 16% क्या होगा? प्रोटीन। 14% अदर ड्राई एलिमेंट, और बाकी 70% हर चीज में क्या होगा? वाटर एग्जिस्ट करता है। ये दोनों सर्किल हमसे बोल रहे हैं, ये हमने इस चीज का मीनिंग निकाला। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इक्वल्स टू द वेट ऑफ प्रोटीन इन स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी? इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। पहले स्किन देखो, ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, अपने को स्किन दिख रहा है, कितना है स्किन? 110। स्किन कितना हो गया? 110। सुन लिया? इस 110 में ह्यूमन बॉडी का 110 जो है वो स्किन है। इसमें 16%, क्योंकि सभी में 16% क्या हो रहा है? प्रोटीन हो रहा है। इसका आप 16% कैलकुलेट कर लीजिए। बट इनका 16% कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा, सामने सामने कैलकुलेशन दिख रही, 0.016। ये 0.016 निकला, ये परसेंटेज नहीं निकला, ये क्या निकला है? टाइम्स। और एग्जामिनर ने देखो ऑप्शन दोनों दिए, तीनों ही ऑप्शन में 1616 दिख रहा है, तो बंदा ए पर टिक कर कर आ जाएगा, जबकि ए नहीं है। ये तो क्या निकला? 0.016 क्या निकला? टाइम्स। क्वेश्चन टाइम्स नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन परसेंटेज बोल रहा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 0.016 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलेगा 1.6%। खत्म। इतना इजी था ये। 29 नंबर देखो, to show the distribution of protein and other dry elements, protein and other dry elements, ये सेकंड वाले सर्किल की बात कर रहे हैं। in human body the arc of the circle should subtend at the center of an angle। बहुत सिंपल है, आप पहले भी सीख कर आ चुके हैं। पूरा सर्किल होता है, और ये सर्किल पूरा जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। ये जो आपकी सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ही आर्क कहलाती है एक तरीके से। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम दिख रहा है आपने। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन और अदर जो ड्राई एलिमेंट, इनका आर्क कितना है। यार इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं। 70% वाटर है, 16% प्रोटीन है, 14% अदर ड्राई एलिमेंट है। मतलब प्रोटीन और अदर ड्राई एलिमेंट बनकर कितना परसेंट बनाते हैं? 30%। सुन लिया मेरी बात को? तो पूरी जो सरकमफ्रेंस है, जो सभी आर्क का टोटल है, वो 360 डिग्री के इक्वल होता है सर्किल में, आपको पता है। अब अगर वो आपसे बोले कि जो वाटर है वो कितना आर्क बना रहा है, तो आपको 70 कैलकुलेट करना है। जो प्रोटीन और अदर ड्राई एलिमेंट कितना बना है, तो आपको 30 कैलकुलेट करना। कुछ नहीं करना था आपको, 360 का 30% कैलकुलेट कर लीजिए, आएगा आपके पास 108। तो ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब आएगा सी, 108। और फर्स्ट वाले का जवाब था हमारे पास में 1.6। ये दो डाउट्स थे आपके, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि मुश्किल तो नहीं, कहीं थोड़ा बहुत लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो रहा हो। चलो समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 है। इसमें भी आपको कुछ डिग्री विग्री को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज 60,000 रुपीज। आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 60,000 रुपीज है। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। द वेरियस हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर 1 to 4 को इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा है। 1 2 3 4, जो पाई दिख रही है उसमें भी आपको 1 2 3 4 दिख रहा होगा। आर इंडिकेटेड एट पाई चार्ट गिवन द हेड्स आर। ये जो 1 है ये रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, ये सेकंड वाला कन्वेंस की बात कर रहा है, थर्ड वाला इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, फोर्थ वाला ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। अब अगर हम पाई डायग्राम की तरफ देखते हैं, तो ये 90 टू दी पावर 3 नहीं है, एक्चुअल में वो मिसप्रिंट हुआ है, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 72 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 108 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसका रेशियो अगर बनाओगे तो ये अपोन में क्या आ जाएगा? 360। बस यार कहानी खत्म हो गई। टोटल एक्सपेंडिचर को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप। आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है हमारे पास? 60,000।
अगर मैं 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूं, 60,000 का 90/360 अगर हम निकालें तो आएगा 15,000। ये 15,000 हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ, और हमारा जो कन्वेंस है वो भी 15,000 ही आएगा, क्योंकि वो भी 90 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो 60,000 का 72/360 कैलकुलेट करना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 12,000 रुपीज ये होना चाहिए खर्चा। तो 60,000 का निकालें तो, और लास्ट है हमारे पास 108, तब 60,000 का 108/360 कैलकुलेट करें, ये निकलना चाहिए आपका 18,000। मैंने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैं तो डाटा को ही आपको डिटेल बता रहा हूँ कि डाटा क्या बोलना चाह रहा है अपने से। ये 12,000 हमारा इलेक्ट्रिसिटी का और लास्ट वाला हमारा ओवरहेड का, ये सारी जानकारी हमने निकाली। अब पहला जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस। कन्वेंस का खर्चा बताइए भाई। कन्वेंस क्या था हमारा, सेकंड नंबर। कन्वेंस पर कितना खर्चा हो रहा था आपका 15,000। आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, बी वाला आंसर निकल कर आएगा। तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन पहले डाटा को समझना पड़ता है तभी क्वेश्चन सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा चीज। अब यहाँ पर हमसे क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, बाकी पूरा तो वही है पाई। तो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पर कितना रुपया खर्चा हो रहा है, ये नहीं कितना परसेंटेज खर्चा हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब था थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का मतलब क्या था 72। तो 72/360, इसको काटोगे तो ये 1/5 हो जाएगा। 1/5 को परसेंटेज में अगर पूछ रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। 1/5 का मतलब होता है 20%, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का 20% हम इलेक्ट्रिसिटी में खर्चा कर रहे हैं। इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन की बात करें, ये आपका क्या बोल रहा है लास्ट में, व्हाट इज द अमाउंट। ये अमाउंट पूछ रहा है, और अमाउंट तो मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर आपको कैलकुलेट कर दी थी। द अमाउंट ऑन ओवरहेड एक्सपेंसेस, मुझे ध्यान है मैंने 18,000 निकाला था, लेकिन फिर भी हम दोबारा निकाल सकते हैं, उसमें क्या। ओवरहेड 108 है, तो टोटल खर्चा कितना है 60,000 का 108 डिवाइडेड बाय 360, बस इतना ही तो कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने में जिसको जो भी टाइम लगता है वो तो वही लगेगा। 18,000 रुपीज आपका खर्चा है। तो कोई स्पेशल बात नहीं होती, डिग्री विग्री को देखकर घबराने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाइए, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इसमें भी क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए ध्यान से। बोल रहा है व्हाट परसेंट, आपसे अमाउंट नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन सा था हमारा, फर्स्ट वाला, और फर्स्ट हमारा कितना है 90 अपॉन कितना था 360। तो सॉल्व करें तो कितना आएगा 1/4, परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25%। तो आपका जवाब निकलेगा, सॉरी जवाब निकलेगा हमारा ए वाला 25%। खत्म हो गई कहानी। तो समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, फिर आपको ये नया क्वेश्चन है तो आपको टेबल समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज के स्टूडेंट्स की जानकारी दी हुई। ये देखिए आपको बोल रहा है नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स कितने हैं हमारे पास 40। नॉन मेंबर्स 40 है। मेंबर्स ऑफ फुटबॉल क्लब, फुटबॉल क्लब में कितने लोग हैं ये नहीं पता, बोल रहा है 15% है। और मेंबर ऑफ क्रिकेट क्लब, क्रिकेट क्लब में कितने 5% है। मेंबर ऑफ बोथ द क्लब्स, दोनों क्लब में कितने 75% है। मेरे भाई टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा। अगर आपको 75 पता चल गया, आपको 15 पता है, आपको 5 पता है, तो बाकी जो बचेगा वो यहाँ कैलकुलेट किया जा सकता है। तो कितना होगा, मैं यहाँ डायग्राम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, इस साइड यहाँ समझा रहा हूँ कि पूरा अगर 100% के इक्वल है, ऐसा कुछ हमारा डायग्राम हमें दिख रहा है, देखना समझते रहे ना। ये वाला फिगर 75%, ये वाला फिगर 5%, ये वाला फिगर 15%, तो कितना हो गया 75, 80, 90, 95% हो गया। बाकी कितना बचा होगा 5%। अब हमें सारे फिगर्स परसेंटेज में पता चल गए। अब ये वाला जो फिगर है, ये नॉन मेंबर्स वाले कितने दिए हमें 40। बस आपको परसेंटेज चैप्टर आता है,
आपको पता है कि 40 लोग नॉन मेंबर्स हैं और ये 5% के इक्वल है, तो मैं अब सब कुछ ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर 40 जो है वो 5% के इक्वल है तो मैं 15% भी निकाल सकता हूँ, 5 भी निकाल सकता हूँ, 75% भी निकाल सकता हूँ। आई थिंक सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। 40 को आप 40 जो है वो 5 के इक्वल है, इसको 5 से डिवाइड करिए और आपको जो निकालना है 15 निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 120। 5 से डिवाइड 5 से मल्टी कितना आ जाएगा 40। 5 से डिवाइड और 75 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा आपके पास 600 आना चाहिए। ये सभी की सभी कैटेगरीज आ गई, मतलब ये दोबारा मैंने डायग्राम बनाया। क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में फिगर दिए हुए थे और मैंने उनको एब्सोल्यूट फिगर्स में कन्वर्ट कर लिए। ये 40 है तो ये जो होगा ये 120 है, ये 40 है और ये 600 होगा। ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 15% को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये 75। तो परसेंटेज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी थी, एब्सोल्यूट फिगर हमने निकाल ली। और हमने कैसे निकाल ली? क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक क्लू मिल गया था, जो 40 है वो 5% के इक्वल है। अब इतनी बात पढ़कर हम सारा काम कर सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 20 की बात, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी क्लब, किसी भी क्लब के जो मेंबर्स नहीं थे, वही तो हमने सबसे पहले तो हमने वही निकाला। हमें ये पता है, जो क्वेश्चन का डायग्राम है उस पर देखें, हमें ये पता था कि ये 75 है, ये पता था 5 है और ये पता था 15 है और टोटल परसेंटेज 100 होता है। जैसे टोटल डिग्री 360 होती है, जैसे सारे परसेंटेज 100 के इक्वल होते हैं। तो 75, 5 और 15 100 में से माइनस किया तो नॉन मेंबर्स मुझे पता चल गए थे 5%। पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा था कि 5% आपका जवाब रहा। सेकंड बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ क्रिकेट क्लब। क्रिकेट क्लब, अरे भाई क्रिकेट क्लब में 5% लोग ही तो थे, आपके सामने ही स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको परसेंटेज ध्यान होना चाहिए। क्रिकेट क्लब में 5% मेंबर ही थे और 5% कितने के इक्वल निकाला था हम लोगों ने? 40 के इक्वल। ये हमारा सेकंड आंसर निकला। 22 पर देखिए, रेशियो ऑफ मेंबर्स ऑफ क्रिकेट क्लब एंड फुटबॉल क्लब ओनली रिस्पेक्टिवली। क्रिकेट क्लब और फुटबॉल क्लब के मेंबर्स का रेशियो हमसे पूछा है, तो क्रिकेट क्लब के मेंबर्स हमारे 120, फुटबॉल क्लब के मेंबर्स हमारे 40। आप इतने तो समझदार हैं कि आप समझ जाएंगे कि रेशियो हमारा 3:1 आया। नेक्स्ट था द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ बोथ द क्लब। अरे भाई बोथ द क्लब में कितना था 75%, वो कितना निकाला था हमने 600। तो दोनों क्लब के जो मेंबर्स हैं वो कितने आ गए 600। देखो अगर मैंने एक बार डाटा कैलकुलेट कर लिया, मैं शुरू से ही आपको डीआई में यही समझाता आ रहा हूं, अगर आपने एक बार उस गिवन इंफॉर्मेशन को ठीक से रीड करके डाटा कैलकुलेट कर लिया है तो फिर क्वेश्चन का आंसर निकालना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपका टाइम भी सेव होगा और आप इजीली सारा जवाब निकाल कर आ सकते हैं। ठीक समझ गए होंगे, जो जिस जिसको डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा, तो जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर हो उसका पहले तो इन चीज़ों को समझ लीजिएगा, जो आपने डाउट्स पूछे उनको क्लियर कर लो भाई यहाँ तक। उसके बाद जो भी नेक्स्ट चैप्टर हो उसके बारे में मुझे बताना, तो फिर उसका लेक्चर चालू कर देंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।